मंत्री जी आज शिलान्यास किया गया है, कितनी लागत से है, कितने किलोमीटर जो है रोड? देखिए ये 3.77 किलोमीटर की है। 2,80,00,000 की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसमें एक पुलिया भी है, क्योंकि मोहना से लेके पुल तक इस सड़क की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए उसको देखते हुए मैं आया था बाढ़ के समय। मैंने कहा था बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे, तो ये पास होकर आज भी इसका काम शुभारंभ कर दिया है। और ये एक्शन साहब कितने दिन में तैयार हो जाएगी? कौन है ठेकेदार, कौन है? ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये तीन महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। तो इससे इस इलाके को, खादर क्षेत्र को और पूरे इस इलाके को इससे आवागमन में बहुत सुविधा होगी। जी मंत्री जी, आज देखा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो लगातार पहले तो ट्रैफिक का जो है वो 50% बढ़ाने का काम किया। उसके साथ ही बात की जाए तो जिस तरीके से वीजा पर जो है 20 से 40 हजार रुपये का खर्चा आता था, लेकिन अब 1 लाख रुपए जो है वो लागू कर दिया गया 12 बजे से। कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारत किसी भी दबाव में काम नहीं करता और इतिहास साक्षी है। ना भारत को कोई अपने निर्णय से डिगा सकता है और न मोदी जी को कोई हिला सकता है, क्योंकि आप सबको याद होगा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक वाक्य स्पष्ट कर दिया था, ना हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे, ना किसी के सामने आंख झुकाकर बात करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तो मोदी जी को कोई मैं समझता हूँ झुका नहीं सकता। 140 करोड़ लोगों की ताकत के पीछे खड़ी है और उनके लिए देश पहले है, बाकी सब बात है। देश के हितों से समझौता मोदी नहीं कर सकता, ये अटल सत्य है। मंत्री जी, विपक्ष भी लगातार आरोप जो है वो उठाता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2100 रुपये जो है लक्ष्मी लाडू योजना के तहत मिलने हैं, जो पात्र है, तो फिर जो है कंडीशन इतनी रख दी गई है कि वो पूरी नहीं कर पा सकते। अभी 19 लाख महिलाओं को 25 तारीख से लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज में जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक है, उन सब महिलाओं को, उनकी संख्या हरियाणा में 19 लाख है, उन सबको 2100 रुपये 25 तारीख को उनके खाते में आने वाला है। सेकंड फेज में इसको हम 1,80,000 तक लेके जाएंगे। इसमें लगभग 40 से 45 लाख महिलाएं जिनको लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया तय है, जो पात्र है उन सब महिलाओं को मिलेगा। नहीं कह रहे कि कंडीशन ऐसी रख दी है कि ना तो सीएससी सेंटर में जो है वो फार्म अपलोड कर सकते हैं, स्मार्टफोन से जो है वो भरे जा सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हर गांव में सीएससी सेंटर है। ऐसा घर में कोई नहीं, महिला वैसे कम पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन महिला ने बच्चों को पढ़ा लिखा कर तो बड़े किया है ना, वो करा देंगे काम, क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ अंडरपास में लगातार पानी भरा रहता है, वहाँ से जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको जाने में बड़ी मुसीबत हो जाती है, उसका कोई समाधान? ये समस्या एक अकेले मोहने के केजीपी पुल की नहीं है, ये तमाम जो केजीपी के या रेलवे अंडरपास बनाए उस सबके नीचे यही पानी की समस्या है। उसके लिए हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई समाधान, जो फ्रंट कॉरिडोर है उसके नीचे भी और जो ये केजीपी है इसके नीचे भी जो अंडरपास है उनको ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं बिजली की दर बढ़ाई गई और जीएसटी घटाई गई है, जीएसटी कई चीजों को, उसको क्या कहना है? देखिए ऐसा है, ये घटाना बढ़ाना ये नियामक बोर्ड है अलग से, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। वो अपने हिसाब से समय पे कम भी करता है, ज्यादा भी करता है। इतनी टैक्स लगा दी है कि एक यूनिट जो है 12 से 13 रुपये पड़ती है। आप देखिए 30 टैक्सों का एक टैक्स हो गया इस देश में, जीएसटी टैक्स, जिसमें 30-35% टैक्स होता था इस देश में, उसमें अब 18% टैक्स हो गया है। और कल से सारी चीजें देश के लोगों को सस्ती मिलने लगेंगी।